जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार लाज़मी। देखिए, पिछले क्लास में जब हम लोग पौधे में प्रजनन पढ़ रहे थे, उस समय ओव्यूल की संरचना और परागकोश की संरचना दोनों पढ़ चुके थे। 2 पॉइंट शेष रह गया था। एक था माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, पॉलन ग्रेन का निर्माण कैसे होता है, और दूसरा था मेगास्पोरोजेनेसिस, यानी कि ओव्यूल के अंदर जो अंडाणु हैं उनके निर्माण कैसे होते हैं। तो इससे एक प्रश्न पूछा भी है इस बार के बोर्ड एग्जाम में, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस से हम उस पर बात करेंगे। हो सकता है कि अगले साल इससे सब्जेक्टिव प्रश्न पूछे आपके लिए कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस से आप क्या समझते हैं, टैपेटम की क्या भूमिका है। इस तरह के सब्जेक्टिव प्रश्न भी, शॉर्ट आंसर भी पूछे जा सकते हैं। तो पहले हम लोग इसको आज समझेंगे कि ये क्या है और कैसे होता है। देखिए, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का अर्थ है कि पॉलन ग्रेन का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ग्रेन। जो पॉलन ग्रेन है उनका निर्माण पौधे में एंथर के अंदर होता है, एंथर परागकोश के अंदर होता है। यह परागकोश का क्षैतिज काट है, टीएस ऑफ एंथर, टीएस ऑफ एंथर परागकोश का क्षैतिज काट है। जब इसकी आप संरचना का अध्ययन करेंगे, पीछे भी हम पढ़ाए हैं, उसमें भी ये बात बताए हैं। फिर भी देखिए एक बात कि ये जो संरचना दिख रहा है ग्रीन कलर के, इस संरचना को हम लोग कहते हैं एपिडर्मिस, सबसे बाह्य परत होता है और इसे एपिडर्मिस कहते हैं, एपिडर्मिस। और इसके अंदर जो रेड कलर का संरचना दिख रहा है इसको बोलते हैं इंडोथेसियल। क्या बोलते हैं? इंडोथेसियल। ये थीका का बना होता है, इंडोथेसियल टिश्यू या सेल। और इसके अंदर जो ब्लू कलर के दिख रहा संरचना, यह एक प्रकार के मिडिल लेयर है, बीच वाला संरचना होता है, इसलिए मिडिल लेयर कहते हैं, मिडिल लेयर। और मिडिल लेयर के अंदर देखिए ब्लैक कलर के जालीनुमा टिश्यू है। यह टिश्यू सबसे महत्वपूर्ण है, इसे हम लोग टैपेटम कहते हैं। क्या कहते हैं? टैपेटम, टैपेटम टिश्यू। यह टैपेटम के टिश्यू है। और यहां पर देखिए कि टैपेटम के टिश्यू के अंदर आप देख रहे हैं कुछ कोशिकाएं हैं। ये जो कोशिका है इसे अस्पोरोजिनस सेल कहा जाता है। क्या कहते हैं? अस्पोरोजिनस सेल। कौन? ये वाला जो कोशिका दिख रहा है ना अंदर, इसको कहा जाता है अस्पोरोजिनस सेल। चलिए एक बाहर निकाल दिए, ये है अस्पोरोजिनस सेल। याद कर लीजिए, अस्पोरोजिनस सेल, अस्पोरोजिनस सेल है। इसी से क्या होगा कि जो पॉलन ग्रेन है उसका निर्माण होगा। यहां पर देखिए एक संरचना है, इस संरचना को हम लोग कनेक्टिव कहते हैं, कनेक्टिव। जब आप पॉलन ग्रेन को देखेंगे, परागकोश को, तो परागकोश तंतु से जहां पर जुड़ता है उस भाग को भी कनेक्टिव कहते हैं। उसी भाग का यहाँ क्षैतिज काट आया है, कनेक्टिव, संयोजक। क्लियर? अब देखिए अस्पोरोजिनस सेल जो है एक प्रकार के डिप्लॉयड सेल है। कैसा सेल है? डिप्लॉयड है, यानी इसमें जितने भी क्रोमोसोम होंगे वह एक सेट में होगा, एक जोड़े में होंगे, तो कहेंगे कि डिप्लॉयड सेल है। अब इसमें होता है मियोसिस। मियोसिस का मतलब है कि अर्धसूत्री विभाजन। मियोसिस का क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन, माने कि क्रोमोसोम आधा हो जाएगा। अर्धसूत्री माने क्रोमोसोम आधा हो जाएंगे। तो मियोसिस फर्स्ट जैसे ही होगा तो इसमें क्रोमोसोम आधा हो जाएगा और 2 सेल का निर्माण करेगा। कितने सेल बने हैं? 2 सेल। मियोसिस फर्स्ट में, तुरंत होगा इसमें मियोसिस सेकंड। तुरंत क्या होगा? मियोसिस सेकंड, मियोसिस सेकंड। समझ रहे हैं? ध्यान दीजिए, मियोसिस सेकंड होगा तभी दोनों सेल बटेगा और 4 सेल का निर्माण कर देगा। कितने सेल बन गए? 4 सेल बन गए। इन चारों सेल को ध्यान से देखिए, यहां 2n कोशिका थी, हुआ क्या है? अर्धसूत्री विभाजन, यानी गुणसूत्र आधा हो गया। तो यहां पर जितने क्रोमोसोम रहेंगे इन चारों सेल में वो सब n हो जाएगा। 2n जगह क्या हो जाएगा? n हो जाएंगे, आधा क्रोमोसोम हो जाएगा ना, अर्धसूत्री विभाजन। तो ये डिप्लॉयड था या हैप्लॉयड है। कैसा सेल है भाई? हैप्लॉयड, हैप्लॉयड सेल है यार। क्लियर? और यह था डिप्लॉयड,
डिप्लॉयड सेल था। अब देखिए मियोसिस सेकंड होने के बाद ये चारों जो सेल हैं यह बनाते हैं मेगास्पोर मदर सेल। क्या कहलाते हैं? मेगास्पोर मदर सेल। यहां भी ऑप्शन देके कंफ्यूज करता है कि मेगास्पोर मदर सेल क्या है। मेगास्पोर मदर सेल, तो मेगास्पोर मदर सेल जो है यह एक प्रकार के हैप्लॉइड कोशिका है। किसका? स्पोरोजिनस सेल का। गैमेट नहीं है क्या? यही प्रश्न पूछा था कि निम्नलिखित में कौन एक मेल गैमेट है, तो यह मेल गैमेट अभी नहीं है। आगे देखेंगे मेल गैमेट। अब इसमें होता क्या है कि जो मेगास्पोर मदर सेल है यह बनाता है पॉलन ग्रेन। किसमें बदलेगा? पॉलन ग्रेन में। देखिए यह तो है ऑलरेडी कोशिका, देखिए ये कोशिका है, इसके अंदर एक केंद्रक है। चलिए केंद्रक को ब्लू रंग से बनाते हैं, ब्लैक से। यह केंद्रक है और कोशिका है, इसमें साइटोप्लाज्म भी भरे होंगे। क्या होगा? साइटोप्लाज्म भी भरे रहेंगे। इसके चारों तरफ एक पतला सा लेयर होता है। चारों तरफ क्या होगा? एक पतला सा लेयर होता है। इसको हम लोग इंटाइन कहते हैं। आंतरिक लेयर है इसलिए इंटाइन कहेंगे। एकदम चिपका हुआ रहता है, थोड़ा हम अलग बना रहे हैं, इसको बोलेंगे इंटाइन। इंटाइन लेयर है। और इंटाइन लेयर के बाहर भी एक कड़ा आवरण होता है, उसको बोलते हैं एक्जाइम। देखिए बाहर में ऐसा एक थोड़ा स्पाइकी टाइप के कांटेदार संरचना होता है, इसको बोलते हैं एक्जाइम। एक्जाइम एक्जाइम जो होता है यह स्पोरोपोरलिन का बना होता है। किसके बना होता है? स्पोरोपोरलिन। स्पोरोपोलेनिन का बना होता है। इसलिए यह ना तो ताप से मरता है और ना ही अम्ल और क्षार के प्रभाव से मरता है। ध्यान रखिएगा कि स्पोरोपोलेनिन की विशेषता है कि यह पॉलन ग्रैन को अम्ल, अधिक क्षार या अधिक ताप से बचाता है। अधिक क्षार या अधिक ताप से बचाता है। अभी तक कोई ऐसा एंजाइम नहीं पाया गया है जो स्पोरोपोलेनिन को नष्ट कर सके, यानी एंजाइम को तोड़ दे जिससे पॉलन ग्रेन मर जाए। गेहूं के पॉलन ग्रेन लगभग 30 मिनट तक जिंदा रहते हैं। कितना देर तक? लगभग 30 मिनट तक गेहूं के पॉलन ग्रेन जिंदा रहता है। यदि अम्ल, क्षार या ताप के अधिक प्रभाव या कम प्रभाव नहीं मिला हो तब। इसका जीवन काल जो है ना वह अम्ल, क्षार या ताप के प्रभाव पर निर्भर करता है। समझ रहे हैं? चलो देखो आगे क्या है। इंटाइन। इंटाइन जो है यह सेलुलोज का बना होता है। किसके बोलते हैं? सेल्यूलोज। सेलुलोज का बना होता है और यह मुलायम आवरण होता है। इसके अंदर आप देख रहे हैं कि पॉलन ग्रेन के अंदर क्या है? यहाँ साइटोप्लाज्म भरा हुआ है, साइटोप्लाज्म भरा हुआ है और ये न्यूक्लियस है। ये वाला भाग क्या है? न्यूक्लियस। इधर लिख रहे हैं न्यूक्लियस। तो यह पूरी तरह से बन करके तैयार हो गया पॉलन ग्रेन। ये क्या बना? पॉलन ग्रेन। परागकण। तो परागकण की संरचना का फॉर्मेशन इससे होते हैं। किससे? मेगास्पोर मदर सेल से बन गया। अब देखिए कि ये जो मेगास्पोर मदर सेल बना है, अब इसमें होगा माइटोसिस सेल डिवीजन। अभी तक मियोसिस हुआ था, अब क्या होंगे? माइटोसिस, समसूत्री विभाजन। देखिए जब माइटोसिस सेल डिवीजन होगा तो क्या होगा? यहां हो रहा है माइटोसिस सेल डिवीजन। माइटोसिस सेल डिवीजन में इसका केंद्रक डिवाइड करता है। यह रह गया कोशिका और ये हो गए केंद्रक, एक बड़ा सा केंद्रक हो गया। इसमें आ जाता है एक वैक्यूल्स आ जाते हैं। अंदर में क्या होता है? वैक्यूल्स आ गया, इसको भपोल कहते हैं। रिक्तिका से पादप कोशिका में होता है, रिक्तिका आ जाता है। अब चारों रहेगा इंजाइम इंटाइन रहेगा। देखिए ये क्या है? बोलिए इंटाइन। ये बाहर बाहर क्या बन रहा है? एंजाइम। कौन हार्ड होता है? एंजाइम के इंटाइन। एंजाइम हार्ड होता है। अब इसमें जब माइटोसिस सेल डिवीजन होगा तब इसके केंद्रक विभाजित होंगे। इधर और इधर दोनों तरफ से स्पाइंडल फाइबर बनेगा। स्पाइंडल फाइबर इसको ज्वाइंट कर देगा। अब इसके बाद इसमें विभाजन होने लगेगा। देखिएगा, ध्यान दीजिए, यह है वैक्यूल्स
और ये दिख रहा है स्पाइंडल फाइबर, स्पाइंडल फाइबर है ना, और यहां हो रहा है माइटोसिस सेल डिवीजन। अब इसमें सेल डिवीजन प्रारंभ हो गया। अब क्या होगा कि दोनों केंद्रक दो भागों में बढ़ जाएंगे, ध्यान दीजिए। देखिए यहां से केंद्रक दो भागों में बटेंगे, एक इधर आ गया केंद्रक, और बटने के बाद एक छोटा केंद्रक इधर आ गया, और वैक्यूल्स बड़ा सा रहेगा अंदर में, वैक्यूल्स है, सेंट्रियोल भी रहेंगे, सेंट्रियोल्स आ गए। ये जो डिवीजन कर रहे थे ना सेंट्रियोल, ये दोनों भी आ गए। अब इसमें दो केंद्रक बन गया, एक इधर के केंद्रक आप देख रहे हैं, एक इधर के केंद्रक देख रहे हैं। ये जो केंद्रक है इसको कहा जाता है वेजिटेटिव न्यूक्लियाइस। क्या बोलते हैं? कायिक न्यूक्लियाई, वेजिटेटिव, वेजिटेटिव न्यूक्लियाई, न्यूक्लियाई। और ये जो है इसको बोलते हैं जेनरेटिव, जेनरेटिव न्यूक्लियाई। दो न्यूक्लियाई का निर्माण होता है माइटोसिस सेल डिवीजन के बाद। एक बनते हैं वेजिटेटिव न्यूक्लियाई और दूसरा बनता है जेनरेटिव न्यूक्लियाई। वेजिटेटिव न्यूक्लियाई का मुख्य कार्य है जेनरेटिव को पोषण प्रदान करना। एक काम क्या है? पोषण प्रदान करना, पोषण प्रदान करना। किसको? जेनरेटिव को। दूसरा काम क्या है? तो यह पॉलन ट्यूब बनाता है। जब परागकण का अंकुरण होगा उस समय पराग नलिका बनाएगा, पराग नलिका का निर्माण करता है। तीसरी बात है इसका आकार बड़ा होता है। किसका? वेजिटेटिव न्यूक्लियाई का आकार बड़ा होता है। ये तीन बातें ध्यान में रखेंगे कि वेजिटेटिव न्यूक्लियाई का आकार बड़ा होता है, यह पराग नलिका का निर्माण करता है और पोषण प्रदान करता है। जबकि जनरेटिव सेल का मुख्य कार्य क्या है? निषेचन करना और मेल गैमेट का निर्माण करना। दो काम है, ध्यान रखिएगा। एक काम है निषेचन करना, डबल फर्टिलाइजेशन में भाग लेता है, और दूसरा काम है कि मेल गैमेट का निर्माण करना। मेल गैमेट, गैमेट्स का निर्माण करना किसका काम है? जनरेटिव न्यूक्लियाई का। क्लियर? तो यह प्रश्न ही पूछा था कि निम्नलिखित में कौन एक मेल गैमेट है? ऑप्शन था मेगास्पोर मदर सेल, मेगास्पोर सेल, और एक ऑप्शन था आपको जनरेटिव सेल, वेजिटेटिव सेल। सही आंसर क्या होगा? जनरेटिव सेल, ऑप्शन नंबर 1। क्लियर? यही बनाता है मेल गैमेट, इसीलिए इसको हम लोग आंसर में मारेंगे कभी भी। तो इतना आपको गहराई से थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आप एक नंबर पकड़िएगा। तो सोचिए कि अगर ज्यादा नंबर पकड़ना है तो कितना पढ़ना पड़ेगा। तो पढ़ने की इच्छा होनी चाहिए कि हमको क्या सीखना और क्या नहीं सीखना है। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है, इच्छा रहेगी तो आप इंग्लिश सीख जाएंगे। समझे? सबसे पहले अपने अंदर जिज्ञासा उत्पन्न करिए पढ़ने के लिए, दूसरों को भी जिज्ञासा उत्पन्न कराइए, फिर जाकर देखिए पढ़ाई में कितना मजा है। समझे? देखिए अब ये जो कोशिका है इनका जर्मिनेशन होता है, पॉलन ग्रेन का अंकुरन कहां होगा? ये होता है आपको आकर के स्टिग्मा पर। देखिए ये स्टिग्मा है, देखे थे? स्टिग्मा पर जैसे ही पॉलन ग्रेन पहुंचता है, चलिए ये देखिए पॉलन ग्रेन पहुंच गया। पॉलन ग्रेन जैसे ही स्टिग्मा पर पहुंचता है क्या होता है कि इसमें अंकुरन होने लगता है। अंकुरन होने के लिए एक पदार्थ चाहिए, एक रसायन चाहिए। किसी को भी बड़ा होना है तो खाना चाहिए ना। तो यहां पर इसको एक मिलता है सुगरी फ्लूइड। क्या मिलते हैं? सुगरी फ्लूइड, सुगरी फ्लूइड। ये सुगरी फ्लूइड मिलते हैं कहां से? स्टिग्मा से। कहां से मिलते हैं? स्टिग्मा से। जैसे ही स्टिग्मा से सुगरी फ्लूइड मिलता है, धीरे धीरे एक जाइन लेयर को छेद देते हैं। यहां पर एक पोर होता है जिसको बोलते हैं जाइन पोर या जर्मिनेटिंग पोर। ये जर्मिनेटिंग पोर को छेद करके वेजिटेटिव सेल बाहर निकलते हैं। ये देखिए ऐसे वेजिटेटिव सेल में अंकुरन हुआ, इसको छेद करके बाहर निकल जाएगा। देखिए बाहर निकल गया वेजिटेटिव सेल। तो वेजिटेटिव सेल इसको छेद करके बाहर निकल जाता है, इसको बोलते हैं हम लोग जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन, परागकण का अंकुरन। क्या बोलते हैं? परागकण का अंकुरन। परागकण का अंकुरन हो गया। रियल में जो अंकुर है ना, इसको पॉलन ट्यूब कहा जाता है। यहां पर देखिएगा एक परागकण है,
बाहरी लेयर हो गया इंटाइन, सबसे बाहरी लेयर हो गया एग्जाइन, और बताए हैं कि एग्जाइन एक जगह से पोर बनाता है। मान लीजिए कि यहां से पोर बना रहा है, एग्जाइन पतला लेयर हो जाता है, और यहां पर से होगा अंकुरन। ये जनरेटिव सेल है और ये वेजिटेटिव सेल है। वेजिटेटिव सेल का अंकुरन होगा, इसको तोड़ करके एक अंकुर निकलेगा। देखिए ये जो अंकुर निकला है बाहर में, इसको बोलते हैं हम लोग पॉलन ट्यूब। क्या बोलते हैं? पॉलन ट्यूब। पॉलन ट्यूब, पराग नलिका। देखिए यही पराग नलिका है। तो वेजिटेटिव सेल पराग नलिका निकालता है, इसको बढ़ाने में भी सहायता करता है। इसके अंदर आ जाते हैं जनरेटिव सेल। ये देखिए जो जनरेटिव सेल है इसके अंदर आ जाएंगे यहां पर। ये जनरेटिव सेल यहां चले आए, समझ गए? तो ये है जनरेटिव सेल। जनरेटिव सेल। अब जनरेटिव सेल अपनी निषेचन के लिए पहुंचता है ओवरी की तरफ। जैसे ही स्टिग्मा में घुसेगा छेद करके, तो कहां पहुंचेगा? ओवरी की तरफ। ओवरी की तरफ जाने के बाद जनरेटिव सेल दो भागों में बढ़ जाते हैं। यहां पर जनरेटिव सेल दो भाग में डिवाइड करेगा, एक बना देगा मेल गैमेट और दूसरा मेल गैमेट, यानी कि दो मेल गैमेट बनाएगा। क्या बना देगा? दो मेल गैमेट। मेल गैमेट नहीं दिख रहा होगा, सुन लीजिए कि यहां पर दो मेल गैमेट का निर्माण कर देता है। इस प्रकार पूरी तरह से पॉलन ग्रेन का जर्मिनेशन हो जाता है। तो हम लोग देख चुके क्या? फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ग्रेन, साथ ही साथ जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन, परागकण का निर्माण कैसे होता है और परागकण के अंकुरन कैसे होते हैं। यदि आपसे कोई पूछता है कि आप परागकण के बारे में क्या जानते हैं, तो पूरा प्रक्रिया आपको धक्का-धक क्या करना है, बता देना है। आ गया होगा, आप भी समझिए और अपने दोस्तों को भी शेयर